और अब खबर पाकिस्तान से, पीओके से है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक बार फिर से इंसानियत लहूलुहान है। रावलाकोट की सड़कें खून से रंगी हुई है और पाकिस्तानी सुरक्षा बल बेरहमी से अपने ही निहत्थे नागरिकों पर फायरिंग कर रहे हैं। जब कश्मीर के लोगों ने बुनियादी जरूरतों के लिए सरकार से मांग की तो बदले में उन्हें लाठी और गोली मिली है। दर्जनों लोग मारे गए, सैकड़ों जख्मी हैं, 1100 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी अब भी मानने को और झुकने को तैयार नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जो दुनिया भर में घूम घूम कर कश्मीर पर झूठी चिंता जताता फिरता है और अपने कब्जे वाले कश्मीर में नरसंहार कर रहा है। आज सवाल यह नहीं कि वहां क्या हो रहा है, सवाल यह है कि कब तक चलेगा ये खूनी खेल, कब तक पाकिस्तान अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए अपने ही भाइयों को मारता रहेगा और दुनिया कब तक आंखें बंद किए रहेगी। देखिए कैसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लगी आग, इस आग को दबाने की कोशिश में पाकिस्तान अब खुद जल रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चल रहा है। पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों पर जुल्म ढा रही है। पाक अधिकृत कश्मीर के बड़े इलाकों में सरकार और सेना प्रायोजित खून खराबा हो रहा है। एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं तो दूसरी तरफ सेना और पुलिस खुलेआम गोली चला रही। नारेबाजी और पत्थर के जवाब में लाठीचार्ज हो रहा है। सड़कों के अलावा छतों से भी सेना गोलीबारी कर रही है। ये जुल्म पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हो रहा है, जिसके शिकार वो लोग हो रहे हैं जो पाकिस्तान के शहबाज सरकार से सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। पीओके के मुजफ्फराबाद समेत कई इलाकों, खासकर रावलाकोट में भयंकर बवाल और प्रदर्शन हो रहा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। सेना के साथ उनकी झड़पें इतनी हिंसक हो गई हैं कि अब तक दर्जनों आम नागरिक और पुलिसकर्मी मारे जा चुके हैं। सैकड़ों सुरक्षा कर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों चल रहा है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। जो पाकिस्तान कश्मीर की आजादी का राग अलापता है, उसी के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान से आजादी के नारे क्यों लग रहे हैं? पाकिस्तान हमेशा कहता है कि कश्मीर उसका है, कश्मीर के लोग उसके साथ हैं, कश्मीर में सब ठीक है। लेकिन उसी अपने कश्मीर में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की पुलिस और सेना गोली चला रही है।
सड़कें जल रही हैं और लोग मर रहे हैं। तो सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सब ठीक है तो ये सब क्यों हो रहा है? पीओके प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की कार्रवाई जरूरी थी। लेकिन इस जरूरी कार्रवाई में शहबाज शरीफ की सरकार ने दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। बीते 5 दिनों से चल रहे आंदोलन में अब तक आधिकारिक तौर पर 46 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में 1100 से ज्यादा लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई इस ताजा हिंसा के बाद पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हिंसा के बाद मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, पुंछ, मीरपुर और नीलम घाटी में बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर बंद है। इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल नेटवर्क बंद है। इससे घाटी बाहरी दुनिया से कटी हुई है। पीओके में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दवाओं और खाद्य सामग्री तक की किल्लत हो रही है। बाजार बंद होने से जनजीवन ठप है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे। सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी और प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए वहां सरकार के खिलाफ किस कदर गुस्सा है। सेना और सरकार के दमन के बावजूद प्रदर्शनकारियों का जोश कम नहीं हुआ है। उनमें नाराजगी और बढ़ गई है। जेएएसी के सदस्य धरने की तैयारी तेज कर रहे हैं। बसों और गाड़ियों में भर भर कर लोग रावलाकोट की तरफ कूच करते देखे गए। इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी और सरकार ने पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनाती के आदेश दिए। इनमें रेंजर्स और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के जवान शामिल हैं। सरकार अर्धसैनिक बलों का खौफ दिखाकर आंदोलन को चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर इसका असर नहीं। क्या फोर्स की तादाद बताते हो हमें तुम, क्या फोर्स की तादाद बताते हो हमें तुम हम देखेंगे किस तरह हटाते हो हमें तुम इस जालिम जाबिर से डराते हो हमें तुम इस जालिम जाबिर से डराते हो हमें तुम कश्मीर के बेटे हैं ना झुका सकोगे तुम। प्रशासन ने शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहराम समेत कई अन्य पर राजद्रोह के केस दर्ज किए। जेएएसी के 4 नेताओं शौकत नवाज मीर, उमर नजीर कश्मीरी, मेहरान अशंद और सरदार अमन खान की गिरफ्तारी के लिए सरकार ने 1 करोड़ के इनाम की घोषणा की। उमर नजीर कश्मीरी ने रावलाकोट में सरकार और आर्मी के खिलाफ भाषण दिया। सरकार के ना चाहते हुए भी हजारों लोग शामिल हुए। पीओके में नोटबंदी के बावजूद उनका भाषण लाइव था।
पीओके में नेट बंदी के बावजूद उनका भाषण लाइव हुआ। लाइव टेलीकास्ट के लिए स्टारलिंक के इस्तेमाल का शक है। कई दिनों तू नहीं खाना खाता। दरअसल हिंसा की इस ताजा घटना के पीछे कई वजहें, लेकिन इस पूरे बवाल के केंद्र में है JAAC यानी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। और विवाद की जड़ में है पीओके विधानसभा की 12 आरक्षित सीटें। अब पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल ये विवाद पाकिस्तान में कश्मीरी शरणार्थियों के लिए विधानसभा की 12 आरक्षित सीटों को लेकर है। ये सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित है जो पाक अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान के अन्य हिस्सों में जाकर बसे थे। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी इन सीटों को खत्म करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। 7 जून को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षित 12 सीटों को वैध बताया। साथ ही फैसले में कोर्ट ने कहा कि आरक्षित सीटें संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं और उन्हें बिना किसी संशोधन के खत्म नहीं किया जा सकता। JAAC ने 9 जून को प्रदर्शन और बंद का आह्वान किया था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले से 2 दिन पहले यानी 5 जून को पाकिस्तान सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध और कुछ नेताओं की गिरफ्तारी, फिर कोर्ट के फैसले ने आग में घी का काम किया। विरोध में उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई। इसके बाद इलाके में तनाव लगातार बढ़ने लगा। 7 जून को पुलिस के साथ झड़प में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के एक सदस्य की मौत हो गई। इस घटना के विरोध में संगठन के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे।